हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ। शायद आपने मेरी माँ को वो काम करते हुए अभी तक नहीं देखा है ना। मम्मी कह रही मैं लड़ रही हूँ सबसे। नहीं, मेरी माँ कभी किसी से नहीं लड़ती है। इवन पापा कभी बोल भी देते हैं, मेरी मम्मी चुप रहती है। आज्ञाकारी मम्मी है मेरी। क्यों मम्मी है? नहीं क्या बटनी नहीं कर रहे। तो अभी दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो, एक मम्मी का रूप। मम्मी कुछ बोल तो दो। राधे राधे भैया, सब लोगों को राधे राधे। मम्मी तुम ये कब से कर रही हो ये काम? जब आंखें अच्छी होती जब से कर रहे, अब तो आंखें खराब हो गई तब भी कर रहे। नहीं तो ये मशीन आप कब से चला रही हो? कितने साल हो गए? जब हमारी शादी न हुई थी तब आई थी जब मशीन, जब हम छठी क्लास में पढ़ते। सुबह समय में आई थी जब मशीन 800 रुपया की। कितने साल पुरानी हो गई अंदाजन? अब जी तो हो गई कम नहीं, 60 साल तो हो गए होंगे। हैं? 60 साल। तो मम्मी तुम जब छठी में पढ़ती तब तुम अभी कितने साल की हो? एक अंदाज से बता रहे हम। नहीं, तो 60 साल नहीं, कम हुए होंगे, क्योंकि तुम अभी 68-69 साल की हो ना। और छठी क्लास में पढ़ती थी तो 11 साल की तो होगी छठी में, 10-11 साल की। जो हमें पता नहीं, मानो जब हम 9वीं क्लास में पढ़ते जब हम जरूर 14 साल की थे। 9वीं में 14 तभी हमारी शादी हो गई थी बस। और जब हम तो छठी में पढ़ती जब आई थी जब मछली। हाँ, तो ये कम से कम हो गए 55 साल तो हो गए। ज्यादा हो गए हैं? ज्यादा हो गए, 60 के लगभग हो गए। तो सोचो इतने साल किसी की मशीन चलती है। पहले तो ये बता दो आप लोग कमेंट करके कि मेरी माँ की ये मशीन कब से चल रही है और कितनी मजबूत है ये मशीन। ऐसी आजकल नहीं मिलती हैं। तो ये देखो मम्मी की सिलाई चालू है। तो मम्मी क्या बना रही हो अभी? कुछ नहीं, अभी तो ये चुन्नी के पल्ले चल रहे हैं। लेकिन हम जब आंखें अच्छी थी तब खूब शौक था। हाँ। सो कपड़े सिलते रहते थे। जैसे हमारे तुम्हारे सब छोटी छोटी नहीं ना, तीन यानी। हाँ हाँ। सो कपड़ा मंगा लेती, वो तीनों को एक ही कपड़ा की ड्रेस बना के पहना दे। याद है मुझे, याद है। इवन हम लोगों के लिए बैग्स भी मम्मी सिल के बनाती थी ना, स्कूल बैग। हाँ, स्कूल बैग भी सिल के ही बना दिए। कैसे बनाए थे थोड़ा बताते तो सबको थोड़ा सा हंस लें। कैसे वाले बैग बनाए थे? ग्रीन। हाँ, हरे कलर को कपड़ा था, जैसे अस्पताल में नहीं चला गई। वाकई हमने बना दे। अब एक से बैग बन गए, सो तीन यानी खूब लड़े, छोटी छोटी सी तो हाथी। सो हमने लेके उनमें नाम डाल दे, मधु मंजू मीना। लाल धागा से कढ़ाई करके डाले थे नाम। सांकड़ी। हाँ। सांकड़ी की कढ़ाई होते ना बात है। हाँ, क्योंकि मम्मी नाम डाल देते कि लड़े ना, ताकि अपने अपने नाम पढ़ो और अपने अपने बैग लियो। हाँ, मम्मी को कढ़ाई भी आती है ना मम्मी। अरे जब आती अब तो सब भूल भाल गए। अब आंखें संग नहीं दी, सो तो ही काम कर लेते हैं बस। पर फिर भी आज भी मम्मी अपने कपड़े खुद सिलती हैं। क्यों मम्मी? हाँ। मम्मी कभी भी बाहर से ब्लाउज, पेटीकोट तो अब सिलवान लगी हम बाहर से, क्योंकि अब हमसे ज्यादा बना नहीं, क्योंकि अब हमें सुई में धागा नहीं दिखता भाई। दोनों आंखों के ऑपरेशन हुए, दोनों में लेंस डरे हुए हैं। हाँ। और हाँ, लेकिन ये पेटीकोट वगैरह सब हम आगे भी अपने हाथ से सिलाते हैं। और ये सब कपड़ों में जैसे कछु में सिलाई लगाने करने हैं, किनारे मोड़ने, तो फिर जो सब काम हम घर ही कर देखेंगे। अच्छा। अब जो ही काम बचो हमें, और कछु नहीं बचो, कपड़ा वपड़ा सिल लेती अब नहीं बची। पर फिर भी ना मम्मी देखो, इस उम्र में भी आप इतना कर रही हो। ये कौन करता है ये बता? आजकल ये कौन मशीन चलाता? हम तो कभी नहीं चलाते, हम तो पिन लगा लेते हैं। फटे नहीं कि पिन लग गए, हर चीज में पिन लगा लेते हैं भैया। कौन सिले सलाए? नहीं लगाते हैं, हम तो सब सिलाते हैं। ये हाँ। बेडशीट वगैरह आई तो उनको झट से लेकर उनके किनारे मोड़ देंगे। सब ऐसे करते हैं। वैसे भी रुआ से टपकते हैं, लटका था छल्ला से भी हमें अच्छी नहीं लगाता है। मम्मी तो ये आपके मतलब जमाने तक ही रह गया है बस। आजकल कोई नहीं करता ये काम, हम बता दें। हमने तो नहीं देखा। टेलर लोग से करवा लेते हैं लोग, है ना। अब भगवान जाने, लेकिन हम तो कर लेते हैं ये। नहीं, मुझे तो यही मालूम है कि टेलर से करवाते हैं। अरे भैया, पुरखों की मशीन में मिली थी हमारे पिता ने थी, तो कमाल के धरे हैं बस। और का निशान ये है कि बूढ़े पुरानों की और का जब तक अपने तब तक संभाल लो। एक बात तो कहाँ गई चीज तो कौन को पता। सही बात। चलत भी खूब अच्छी है, देखो। एक हाथ की है ना मम्मी, इसलिए। हाँ, एक हाथ की है। एक हाथ की रही है इसलिए वो अच्छी चलती है, अदरवाइज ये खराब हो गई होती है अभी तक। क्यों? नहीं, एक दो बार थोड़ी बहुत खराब भैया, ज्यादा नहीं भैया खराब। मम्मी इसकी उम्र भी तुम्हारे जितनी है।
थोड़ी बहुत कम है और क्या। नहीं है ज्यादा, हम तो कोई अच्छे से चलाते रह जाता, हमारे बाद भी चलत रहेगी। लोग बोलते हैं मशीनें खराब हो जाती हैं हर प्रकार की, लेकिन ये देखो क्या वर्क कर रही हो। ये इसका ये डब्बा देख के लग रहा होगा इतना मजबूत है, ये बहुत मजबूत है, बहुत भारी है दोस्तों। हैं उठा के दिखा, ओ मर गया वो, एक हाथ से नहीं उठता। आप आजकल के तो आते ही नहीं है भैया इतने मजबूत। जो साथ में यहाँ होते जाके। हाँ, नाना ने मजबूत लोगों को मजबूत चीजें दी हैं। ये मजबूत चीज, और हमारे मम्मी पापा भी मधु दीदी को दी सामान, मजबूत सामान। बेचारी बाल्टी नहीं उठा पाती, इतनी भारी बाल्टी दे दी उसको। नहीं, सब चीज अच्छी दी थी, पूरे बर्तन खूब अच्छे दिए थे, खूब मजबूत अच्छी चीज दी थी सब। मोटे मोटे बर्तन तो मम्मी को वही पसंद है, अच्छे है ना। क्या अच्छी चीज दो, कोई को दो तो अच्छी चीज तो नहीं दे, ऐसी चीज दे वैसे क्या मतलब है कि अपन ने दही वाना फेंक दे, कोई कछु मतलब नहीं निकला, चाहे कोई को भी दो। सही बात है, अच्छी चीज दो तो जो सामने वाले यूज करे और कछु समय तक तो करे कि हाँ यह चीज हमें मिली थी कहीं से। दे तो अच्छे दो, नहीं तो वैसे दो मत नाम करवे खिलाने। क्यों पापा आप खुश नसीब हो, आपको इतनी अच्छी मम्मी, इतनी अच्छी वाइफ मिली है, कपड़ा सिल रही है। पापा के रिएक्शन देखो, पापा का रिएक्शन ये देखो, अभी देखो आप लोग पापा के रिएक्शन। पापा आराम वाली मुद्रा में है, और हम तो कहेंगे दोनों ही खुश नसीब है जो एक दूसरे के साथ इतने साल निभा ली। क्यों मम्मी? कितने तेज हैं, अब तो निभा नहीं है, हैं? अब कितने तेज हैं, अब तो निभा नहीं है। नहीं नहीं, कितने साल हो गए, कितने साल हो गए पापा? हैं? शादी को कितने साल हो गए? 55 साल हो गए हमारी मम्मी की शादी को। माय गॉड, 55 ईयर। 1969 में भाई थी, 1969 में हुई थी। अब लगा लो हिसाब सब जने। 1969 मतलब 1969 है ना, नहीं तो सब लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोगों को 69 79 में बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, जितनी नहीं हो भैया इस पर हिसाब नहीं लगा, तुम मनोहर लगा लो अब तुम्हारे हिसाब। हाँ 1969, 1969 में मम्मी की शादी हुई थी। और ये देखो मम्मी दहेज में यही लेके आई थी सबसे पहले तो। सबसे पहले माँ मशीन लेके आई थी दहेज में। और क्या लाई थी मम्मी तुम दहेज में? अरे यार, अब जो सामान मिला थे वो मिलो तो सब। काम मिलो तो बताओ। अब पहले ये तो चलत नहीं थी गाड़ी घोड़ा। हाँ तो क्या चलता था? बर्तन नहीं चलत थी। पापा बताएंगे ये चीज तो अच्छी। पापा ये क्या लेके आई थी दहेज में? बर्तन ठीक खरीदी थी ऐसा बस। पलंग है तो सोफा है तो आज नहीं, सोफा नहीं चलत तो वहाँ सोफा नहीं है तो पलंग है तो और है सो वास्ता के संगे जी सोफा सेट था। सोफा तो पापा तो हतो कन्या तो मनो हाँ पलंग जरूर बहुत अच्छा था तो पलंग तो अबे तक वो मतलब कितने साल यूज करा हुई, तो बाकी लकड़ी काट काट के अलमारियों में लगवा ली। अच्छा, अच्छा पलंग तो मजबूत। तो कैश मिलता होगा उस टाइम पे फिर? कैश तो ऐसी आती के सस तो जमानो तो। देखो पापा तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह मम्मी वाह। उस समय में पापा को कैश अच्छा मिला था भैया, दहेज में 250 ग्राम सोना खरीदा था पापा ने। हमारे ससुर जी ने खरीदा था, ससुर जी ने, हमारे ससुर जी ने। अच्छा 200 रुपए का 200 रुपए का 10 ग्राम आता था सोना उस समय जब हमारी शादी हुई थी। लो तो 250 ग्राम सोना चढ़ा था मम्मी तुमको? हमें खूब सोना चढ़ा हो तो हमें कोई कमी आती सोने की। अच्छा, कम से कम हमारे ससुर ने चढ़ा तो हमारा ने 250-300 ग्राम करीब सोना। सोचो अरे भैया सुनार की मोड़ी है, सुनार के घर ब्याह के आई हैं, तो अब सोने चांदी में तो खेलेंगी। क्यों मम्मी? हैं? शुरू से ही रहे बेचारी फिर भी देखो सोने चांदी में खेल खेल के मशीन चला रही है इस उम्र में भी। सोने चांदी के काम है नहीं, इतने देखो वो चद्दर से ला के रखा गए हैं और ये चालू है काम। तो ये सोने चांदी में खेल खेल के भी बेचारी मशीन चला रही है। सोना का तेल ही तेल हो तो कभी तेल में थोड़ी ना रेट है वो क्या बताओ। वो अपनी जगह है काम, जो घर गृहस्थी को है जो अपनी जगह है। इससे ये साबित होता है कि आपको कोई गुरूर नहीं है नहीं। किसी भी चीज का।
नहीं का गुरूर करने वाले जे जन जाने सो सभी तक रखो रह जाने। हाँ ये भी सही सिलाई मशीन भी हमारा इंतजार करे। सही बात है। हाँ। चलो तो दोस्तों आपने देखा मेरी माँ को कितनी मेहनती है ना, कितना काम करती है बेचारी। अच्छी बात है, लेकिन मम्मी ऐसी बिजी रहना चाहिए है ना। जब से का कोई काम किए थे। पता है आप लोग एक चीज और बता देते हैं, बता दे मम्मी। हाय मम्मी ने, आप लोग बताए आजकल कोई भी नहीं करेगा, 10 किलो कैरी मंगवाई पापा से है ना, और 10 किलो कैरी को हम छीली फिर काटी उन्हें, मतलब क्या जरूरत है फालतू काम करने की है। काट के फिर उन्हें सुखा के फिर उनका अमचूर बनाया है भैया, और चाकू से, चाकू जो रहता है ना नाइफ, नहीं चक्की से पिसवाई। हाँ वो चक्की से पिसवाई थी। बता रहे हैं कि ये फालतू अमचूर के बाजार में मिलता नहीं है, 30, 40, 50 रुपए का 100, 250 ग्राम मिल जाता है ना, सब मिलावट वाली। अब लेकिन भैया हमारी मम्मी को ये, हमें पापा को मिलावटी चीजें नहीं खिलानी है, हम तो अपने हाथ की बनी चीजें खिलाएंगे। तो मतलब ये हाल है हमारी मम्मी के। इवन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कुछ टाइम पहले तक हम लोगों ने खुद देखा है मम्मी घर में दाल दलती थी है ना बैठ के। हाँ एक चक्की थी मम्मी की, वो हाथ से ऐसे ऐसे करके दाल दलती, राई दलती, मतलब ये सब, हाँ ये सब फालतू के काम करती थी। अच्छा जी फालतू के काम है। अगर हम शुद्ध साफ बना के खा रहे हैं तो जी फालतू के काम है, देखो जरा इनके लक्षण। सोचो हमें नहीं खाने बाजार की कोई चीज है ना। और एक और चीज बताते हैं, वो बहुत हिट वाली, सुपर हिट। मम्मी ने कबीट सुने आप लोगों ने, वो कबीट बड़े वाले जो गोल कबीट आते हैं ना, खटाई जिससे चटनी वगैरह, कैन भी बोलते हैं ना, कैत बोलते हैं ना, वो कबीट मंगाए। वो खाने के लिए नहीं मंगाए थे। वो कितने मंगाए, कम से कम 60-70 वो बड़े वाले की सर पे किसी के मार दो तो उसके प्राणी निकल जाए। अब उनका क्या किया वो आपको बता, वो खाने के लिए तो थे नहीं, या जीरावन बनाने भी नहीं थे, वो काय के लिए थे। उन्हें तोड़ा गया बहुत मेहनत से, लोड वो पत्थर की लुड़िया रहती है ना जो, उससे तोड़ा गया। तोड़ने के बाद उसे घंटों सुखाया गया धूप में, दिनों। हाँ, बहुत दिन तक सूखे। और उसके लिए हमने भी काफी स्ट्रगल किया, क्योंकि भैया छत पे चढ़ चढ़ के हमको ही सुखाना पड़ते थे। अब पता चला कि वो काय के लिए थे भैया, वो काय के लिए था। उससे पहले फिर चक्की से पिसवाया, अब हमारे घर के बगल में चक्की है तो भैया उस चीज का फायदा। वो काय के लिए अब आपको बता दे रहा, आप लोग भी कर लेना जितनी मेहनत करते हो। वो आपके घर में पीतल, तांबे या लोहे के बर्तन हो या कुछ भी ऐसी चीज हो, उस पाउडर से वो साफ होंगे। तो ये काम है हमारी मम्मी के। सोचो मतलब वो पाउडर इसलिए बनाया गया, लगा दो तांबे पीतल के बर्तन झट सफेद निकल जाते हैं। तो उस पाउडर लगाओ, राख से रगड़ दो, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ हो जाते हैं बर्तन। लोहे के हुए, तांबे के, पीतल, लोहे के तवे वगैरह पे इतना सा पाउडर लगा दो वो, और सूखी राख से रगड़ दो, बिल्कुल झट। पता है वो छीलने के अब थी तो वो खटाई, जैसे अमचूर किया, कैरी काटी तो वो भी खटाई। और इसके बाद मम्मी का पूरा शरीर सूज गया। फिर 10 दिन दवाई खाई मम्मी ने, है ना। अरे तो पड़ा क्या फिर, वो तो उससे बाजार वाले से भी महंगा पड़ गया, क्योंकि आपका शरीर भी खराब हुआ, दूसरा आपको दवाई भी खानी पड़ी, तीसरी आप बिस्तर में भी पड़ी रही और काम भी नहीं। इससे अच्छा भैया बाजार से खरीद लो, वो ज्यादा अच्छी है। हाँ बस उल्टे सीधे काम करती है। अरे अभी एक दिन वो क्या कर रही थी, वो हाँ धागा, हमारे पापा ने धागे की वो क्या मंगा के दी, लच्छी धागे की लच्छी मंगा के दी, मोटे धागे की। इन्हें फूल माला वगैरह बनानी पड़ती है। तो ये बैठी उसे सुलझा रही, सुलझा मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें कम से कम 10 घंटे मम्मी ने वेस्ट करे हैं। पर हमने की ऐसी गुच्छी जो 10 रुपया की है, फेंक दो दूसरी मार, नहीं हम उसे फेंक नहीं सकते। उनने बढ़िया गोला बनाया, उसके भले ही 10 घंटे वेस्ट कर दी, बैठी बैठी बनाती रही। बार बार मैं देखूं, मैंने कि मम्मी हाथ नहीं दुख रहे तुम्हारे, फालतू के काम कर रही हो। ऐसी है हमारी मम्मी, सोचो। पर ऐसी मम्मी सबको मिले, बहुत काम करती हैं, इस उम्र में भी करती हैं, बहुत एक्टिव हैं। ऐसी हमारे पापा भी बहुत एक्टिव है ना पापा? बोल दो राधे राधे। मम्मी राधे राधे बोल दो। राधे राधे भाई, राधे राधे सब लोगों को। हाँ
तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मम्मी का काम कैसे लगे, मम्मी के जो अनोखे प्रयास हैं वो कैसे लगे, उल्टे सीधे प्रयास, वो भी बताना। तो आज के लिए इतना, और जो नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। अब मिलते हैं आप लोगों से दूसरे इसी तरीके के कुछ फनी ब्लॉग में, जो मम्मी इस तरीके का, देखो ये क्या कंटिन्यूशन में उनका काम चालू है। तो दोस्तों बाय बाय।